अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 34 में क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। आपने उस लाइन का स्लोप मालूम करना है जो ए बी के मिड पॉइंट से पास होगी, मिड पॉइंट से ड्रॉ होगी, एंड द पॉइंट विच इज 3/5 द वे फ्रॉम सी टू डी। सी से डी की तरफ जाते हुए वो पॉइंट क्या है, 3/5 पॉइंट ऑफ डिवीजन। 3/5 मीन्स 3 आउट ऑफ 5, 3/5 मीन्स 3 आउट ऑफ 5। 3 पार्ट्स पहले आउट ऑफ 5, सो 5 में से अगर 3 पार्ट्स शुरू में हैं, सो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स कितने रह जाएंगे, 2। सो इसका रेशो हो जाएगा 3:2। इस पॉइंट ऑफ डिवीजन का रेशो क्या आ गया, 3:2। आपने एक ऐसी लाइन का स्लोप मालूम करना है जो ए बी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से और सी डी लाइन सेगमेंट के 3/5 पॉइंट से ज्वाइन होकर बन रही। आपने इस लाइन का स्लोप मालूम करना है। सो इस लाइन का स्लोप मालूम करने के लिए आपको मिड पॉइंट भी पता होना चाहिए ए बी का, और इस सी डी का पॉइंट ऑफ डिवीजन विद रेशो 3:2 आपको पता होना चाहिए। सो पहले हम मिड पॉइंट मालूम करेंगे, देन पॉइंट ऑफ डिवीजन से ये पॉइंट मालूम करेंगे, देन हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। इस मिड पॉइंट को हम ई का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट ऑफ डिवीजन को एफ का नाम दे देते हैं। लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट ई, एफ बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी विद रेशो 3:2। ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, एफ सी डी का पॉइंट ऑफ डिवीजन है किस रेशो के साथ, 3:2 के साथ। सो पहले हम मिड पॉइंट के फॉर्मूले से ई फाइंड करेंगे। पी एक्स वाई इक्वल्स टू पी x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ई एक्स वाई, ई जो है मिड पॉइंट है ए बी का, ए बी। सो x1 प्लस x2 अपॉन 2 -4 प्लस 2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू 2, सो -4 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ई -4 प्लस 2 इज -2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 3 6। सो ई मिड पॉइंट आपके पास आ गया -1, 3। ये एक पॉइंट आपको पता लग गया, -1, 3। अब सेकंड पॉइंट इस लाइन का जिसका आपने स्लोप फाइंड करना है वो एफ है, वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है किस लाइन सेगमेंट का, सी डी का, किस रेशो के साथ, 3:2 के साथ। सो आप पॉइंट ऑफ डिवीजन के फॉर्मूले का रेफरेंस पी एक्स वाई इक्वल्स टू पी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस पॉइंट ऑफ डिवीजन से हम f फाइंड करेंगे। m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 2, x1 y1 x2 y2, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। हमने पॉइंट ऑफ डिवीजन को नाम दिया f। सो f x y equals to f, m1 is 3, x2 is -3 plus m2 is 2, x1 is 5 divided by m1 plus m2, m1 is 3, m2 is 2, comma m1 is 3, y2 is -2 plus m2 is 2, y1 is 3 divided by m1 plus m2। 3 times -3 is -9 plus 2 times 5 is 10 divided by 3 plus 2 is 5, comma 3 times -2 is -6 plus 2 times 3 is 6 divided by 3 plus 2 5
-9 + 10 is 1/5 as it is. -6 + 6 0. 0 divided by anything is 0. So आपके पास सेकेंड पॉइंट, जिस लाइन का आपने स्लोप मालूम करना था, उसका सेकेंड पॉइंट आपके पास आ गया 1/5, 0. अब हम इस लाइन का आसानी स्लोप फाइंड कर सकते हैं विद फॉर्मूला m = y2 - y1 x2 - x1. ये स्लोप का फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब लाइन पर आपको 2 पॉइंट्स पता हो. सो स्लोप मालूम करना है आपने EF का. स्लोप ऑफ EF m1 = EF y2 - y1 0 - 3 x2. x2 is 1/5 minus -1. x2 is 1/5 minus formula का, then x1 itself negative. Now 0 - 3 is -3 divided by 1/5 minus plus 1. डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस प्लस हो रहे हैं. इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 होगा. ये दो फ्रैक्शंस जब प्लस माइनस हो तो उसमें एलसीएम लिया जाता है. न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू. 1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, ये 5 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा. देन डिनोमिनेटर्स आपस में 5 × 1 is 5. प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ जाए तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है. सो ये 5 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये 5 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा सो हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में सिर्फ ये 1 + 5 बचेगा. 1 + 5 is 6. कैंसिलेशन 3 × 5 15, 3 × 2 6. सो स्लोप आपके पास आ गया -5/2. ये उस लाइन का स्लोप आया जो उन 2 पॉइंट से मिलकर बन रही थी, जिनमें एक पॉइंट AB का मिड पॉइंट था और सेकंड पॉइंट CD का पॉइंट ऑफ डिवीजन था विद रेशो 3:2. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करें.